नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले सीएसएस ग्रिड के अंदर ऑटो फिट क्या होता है, मिनिमैक्स क्या होता है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज को एकदम इन डिटेल हम लोग कवर करने वाले। ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीएसएस ग्रिड के अंदर और भी ढेर सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले। ऑटो फिट, मिनिमैक्स, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। एक्चुअली हम लोग बात करना चाहते हैं दोस्त, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन किस प्रकार से सीएसएस ग्रिड की मदद से अचीव किया जा सकता है। ओके, हम लोग रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन सीएसएस ग्रिड की मदद से किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी पूरी फुल स्टैक वेब डेव की सीरीज चल रही है। इसके अंदर हम लोग सीएसएस को कवर कर रहे हैं और सीएसएस के अंदर भी सीएसएस ग्रिड को कवर कर रहे हैं। पिछले क्लास के अंदर आपने सीएसएस ग्रिड को एकदम इन डिटेल जाना होगा और आज के क्लास के अंदर ऑटो फिट, मिनिमैक्स, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज को भी इन डिटेल कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्लास को, एक पावरफुल क्लास को, जिसके अंदर सीएसएस ग्रिड के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑटो फिट, मिनिमैक्स, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज कवर करने वाले हम लोग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते VS कोड के अंदर और सीएसएस ग्रिड को, रिस्पॉन्सिव सीएसएस ग्रिड को प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर और आप देख पा रहे होंगे मैंने फुल स्टैक वेब डेव मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मंस्टैक नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया था और इसी फोल्डर के अंदर हमने अभी तक बहुत से फोल्डर्स क्रिएट किए हैं। अभी तक लेक्चर 25 तक हम लोग आ चुके हैं, मतलब ये लेक्चर 26 होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इसी फुल स्टैक के अंदर ही एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा और उसका नाम रखूंगा लेक्चर 26। तो मैंने लेक्चर 26 नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है और इसी के अंदर मैं index.html नाम की एक फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने index.html नाम की फाइल भी क्रिएट कर ली है। अब एक्सप्लेनेशन मार्क दबाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ जाता है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, टाइटल बदल देना चाहता हूँ। तो टाइटल में रखना चाहता हूँ रिस्पॉन्सिव ग्रिड डिजाइन। गौर से देखिए, इस टाइटल को मैंने टाइटल टैग के अंदर रिस्पॉन्सिव ग्रिड डिजाइन नाम का टाइटल रख दिया है। अब कंट्रोल एस करते हैं और सीधे इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं। जैसे मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया तो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है और यहाँ पे टॉप में देख सकते हैं आप लोग रिस्पॉन्सिव ग्रिड डिजाइन नाम का एक टाइटल भी आ रहा है। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी एलिमेंट के अंदर आते हैं। बॉडी एलिमेंट के अंदर आने के बाद हमको क्या चाहिए, एक पैरेंट ड्यू एलिमेंट चाहिए। ओके, एक पैरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तो मैंने एक पैरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट कर लिया है, इसको एक क्लास असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे इस ड्यू एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आते हैं और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास असाइन करते हैं। तो मैंने कंटेनर नाम की क्लास मैंने यहाँ पे बना दी। ओके, मैंने क्या कर दिया, एक पैरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, उसको क्लास दे दी। ओके, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से कंटेनर नाम की। ओके, तो इसे पैरेंट ड्यू एलिमेंट के अंदर मेरे को चाइल्ड ड्यू एलिमेंट चाहिए और मेरे को 16 चाइल्ड ड्यू एलिमेंट चाहिए। तो ड्यू इंटू 16 कर दिया तो मेरे पास 16 चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पे कंटेंट डाल दिया, तो ये पहले के अंदर डाल दिया, दूसरे के अंदर B डाल दिया, तीसरे के अंदर C डाल दिया। ओके, और फोर्थ नंबर के अंदर D डाल दिया, फिफ्थ नंबर के अंदर E डाल दिया, फिर F डाल दिया। ओके, फिर F डाल दिया, फिर G डाल दिया, फिर H डाल दिया, फिर I डालने की कोशिश की, I डालने की कोशिश की, फिर मैंने क्या कर दिया, J डालने की कोशिश की। ओके, फिर मैंने K डालने की कोशिश की, फिर मैंने L डालने की कोशिश की, फिर मैंने M डालने की कोशिश की, फिर मैंने N डालने की कोशिश की, फिर मैंने O डालने की कोशिश की, फिर मैंने P डालने की कोशिश की। ओके, तो क्या कोशिश की मैंने, बहुत ही सिंपल वाली कोशिश है मेरी। मैंने एक पैरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, उसको क्लास दे दी कंटेनर नाम की, उसके अंदर 16 चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स है, हर एक के अंदर कंटेंट A B C D टाइप से, यहाँ पे P तक कंटेंट आ रहा है। ओके, इस टाइप से। अब हम क्या करते हैं, स्टाइल स्टार्ट करते हैं, स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर सीधे चलते, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद रिफ्रेश कर दिया और इसको क्या कर देते, जूम कर देते ज्यादा। तो इस प्रकार से आ रहा है। ओके, इस प्रकार का कंटेंट आ रहा है मेरे पास, इस प्रकार से UI के ऊपर विजिबल हो रहा है मेरे पास। सबसे पहले क्या करते, ये जो कंटेनर नाम की क्लास है इसको कॉपी कर लेते। ओके, क्लास को कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट का नहीं यूज कर रहे। ओके, यहाँ पे क्या करते, हेड एलिमेंट के अंदर ही आ जाते, हेड एलिमेंट के अंदर आ गए, टाइटल एलिमेंट टाइटल टैग के जस्ट नीचे, और यहाँ पे आने के बाद क्या करते, स्टाइल टैग के यूज करते। ओके, स्टाइल एलिमेंट क्रिएट करते और इसके अंदर आने के बाद डॉट और उसके बाद क्लास का नाम क्या है, कंटेनर नाम की क्लास है। डॉट कंटेनर क्या बोल रहा है, डॉट कंटेनर, डॉट का मतलब क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही, कंटेनर नाम की क्लास है, क्लास को सेलेक्ट कर रहे। डॉट कंटेनर क्या बोल रहा है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही कंटेनर नाम की, वो पैरेंट ड्यू एलिमेंट निकल गया। ओके, कौन निकल गया, पैरेंट ड्यू एलिमेंट निकल गया। अब उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर स्टाइल चढ़ाने चाहते,
सबसे पहले भाई साहब उस कंटेनर को विड्थ दे दो। ओके, विड्थ दे दो। और कंटेनर को कितना विड्थ देना चाहते हैं? 100% विड्थ देना चाहते हैं भाई साहब। ओके, 100% विड्थ क्यों देना चाहते हैं? ताकि वो पूरी विड्थ ले सके। हॉरिजॉन्टली कंटेनर, अपना जो कंटेनर है भाई साहब, ये जो कंटेनर होने वाला है ये यहां से स्टार्ट करे। ओके, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट से। ओके, लेफ्ट से स्टार्ट करे और राइट तक पूरी विड्थ कवर कर ले। ओके, राइट तक पूरी विड्थ कवर करे। लेफ्ट से राइट तक पूरी विड्थ कवर करनी चाहिए इसने। ओके, समझ में बात आती है आपको? विड्थ की बातें हो चुकी है, अब हाइट की बातें करते। तो हाइट भी कितना देना चाहते? हाइट भी 100% देना चाहते भाई साहब। ओके, हाइट भी कितना देना चाहते? 100%। 100% मतलब 100% वर्टिकली। ओके, 100% यहां से टॉप स्टार्ट हो रहा है, बॉटम स्टार्ट हो रहा है, पूरी 100% इसने हाइट भी लेनी चाहिए। और पूरी यहां से, ओके, अगर लेफ्ट से स्टार्ट किया तो राइट तक गया, पूरी 100% इसने विड्थ लेनी चाहिए हॉरिजॉन्टली, पूरी 100% हाइट लेनी चाहिए वर्टिकली। ओके, इसने अब इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते दोस्त, इसको एक बैकग्राउंड कलर देते और मान लेते कुछ आरजीबी के अंदर देते। ओके, आरजीबी के अंदर देना चाहते। ओके, आरजीबी के अंदर रेड ग्रीन ब्लू के अंदर देना चाहते। ओके, तो मान लेते भाई साहब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 71 रेड को रखता हूँ। ओके, 65 में क्या करता हूँ, रैंडमली दे सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं। 65 में क्या करता हूँ, ग्रीन को रखता हूँ। ओके, और ब्लू को कितना रखना चाहते हैं? ब्लू को भी 65 के आसपास रखना चाहते हैं। इस टाइप का थोड़ा सा ब्लैकिश कलर। ओके, मतलब रेड के अंदर में थोड़ा सा है ना, यहाँ पे इस तरह से जाना चाहता हूँ। ओके, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का कलर हो। ओके, रेडिश के अंदर ब्लैकिश हो, थोड़ा कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। ओके, इस टाइप का कलर आना चाहिए। ओके, थोड़ा सा रेडिश है, थोड़ा सा ब्लैकिश है, दोनों को डार्किश और रेडिश को मिला के इस टाइप का कलर आ रहा है और यहाँ पे कंटेंट दिखाई दे रहा है। ओके, इतना अच्छा यूआई नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे ये पूरा क्या है, बेसिकली पेरेंट कंटेनर है, पेरेंट ड्यू एलिमेंट है। ओके, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे चाइल्ड ड्यू आइटम्स आ रहे होंगे। ओके, चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स। ओके, बहुत ही सिंपल वाली कहानी थी। ये पेरेंट ड्यू एलिमेंट है, इसके अंदर चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स और इसके अंदर कंटेंट है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, कंटेनर को क्या कर दिया, विड्थ दे दी 100%, हाइट दे दी 100%, बैकग्राउंड कलर दे दिया आरजीबी के अंदर इस टाइप से। अब इसको क्या कर देते, ये जो चिपका आ रहा होगा। ओके, कंटेंट है ना आपका जो ABCD, ये जो बेसिकली चिपक गया है किससे, ये जो पेरेंट कंटेनर है इससे चिपक गया। मैं क्या चाहता हूं, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं। अब मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का भी यूज करूंगा, वो बाद में करेंगे, इसके बाद ही करेंगे। अभी पेरेंट ड्यू कंटेनर से चिपक गया हमारा कंटेंट, इसको हटाते। ओके, हम लोग क्या चाहते हैं, कंटेंट यहाँ पे आ जाए, तो पैडिंग दे देंगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। ओके, तो पैडिंग दे दी भाई साहब, पैडिंग दे दी। और पैडिंग देना चाहते, कितनी पैडिंग देना चाहते, तो पैडिंग में देना चाहता हूं REM के अंदर। REM क्या होता है, रूट EM। रूट का मतलब क्या होता है, HTML रूट एलिमेंट। ओके, यहाँ पे गौर से देखिए REM दे रहे हैं ना, ये रिलेटिव किसके होता है, HTML के। ओके, HTML का रूट एलिमेंट होता है ना उससे, और वो कितना लेता है, 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट लेता है। अगर मैंने 1 REM दे दिया तो 16 पिक्सल हो जाएगा, 2 दे दिया तो 32 हो जाएगा, 3 दे दिया तो 48 हो जाएगा, 4 दे दिया तो 64 हो जाएगा। अगर मैं 4 REM दे दूं यहाँ पे तो 64 पिक्सल हो जाएगी पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। ओके, कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर, तो गौर से देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये 64 पिक्सल, ये 64 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे भी 64 पिक्सल हो रहा होगा। ओके, और बॉटम से भी 64 पिक्सल। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 64 पिक्सल यहाँ से, 64 पिक्सल यहाँ से, 64 पिक्सल यहाँ से और 64 पिक्सल यहाँ से। अगर इसको इंस्पेक्ट कराने की कोशिश करते, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ये एरो के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मैंने पैडिंग दे रखी 4 REM। ओके, पैडिंग दे रखी 4 REM। अगर इसको हटा दूंगा तो इस प्रकार से हो जाता, चिपक जाता है, अगर लगा दूंगा तो इस प्रकार से आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे गौर से देखिए 4 REM का मीनिंग क्या होता है, 4 REM दे रखी ना, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 64 पिक्सल टॉप से, बॉटम से 64, यहाँ से 64, यहाँ से 64, लेफ्ट राइट 64, टॉप बॉटम 64। कंप्यूटेट के अंदर जाएंगे आप लोग दोस्त, कंप्यूटेट के अंदर जाएंगे ना, आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। ओके, जैसे मैंने 4 REM दे रखा था, यहाँ पे उसने कन्वर्ट कर दिया पैडिंग बॉटम 64 पिक्सल। कैसे कर रहा होगा, बाय डिफॉल्ट HTML कितना रहता है, 16 पिक्सल, 4 × 16 कितना होता है, 64 पिक्सल। तो इस प्रकार से। ओके, अब क्या करने की बारी है, अब कंटेनर है हमारा, जो कंटेनर है। ओके, ये जो कंटेनर है इसको क्या कर देंगे, ग्रिड कर देंगे। अभी पेरेंट कंटेनर है, जैसे मैंने डिस्प्ले कर दी, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी को ग्रिड मार्क कर दिया तो क्या बन जाएगा, वो ग्रिड बन जाएगा। ओके, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ग्रिड वैल्यू दे दी। ओके, ग्रिड वैल्यू मार्क कर दी, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी ग्रिड नाम की वैल्यू। अब मेरा पेरेंट कंटेनर क्या बन जाएगा, ग्रिड बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, ग्रिड बन जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले,
अभी यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा होगा ग्रिड बना या नहीं बना। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे होवर करता हूँ, मतलब यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे होवर करेगा। होवर करने के बाद यहाँ पे ड्यू डॉट कंटेनर था, इसके ऊपर होवर किया, ड्यू डॉट कंटेनर आ रहा है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर दिया। हमारे एलिमेंट्स के अंदर क्या आ रहा है, ग्रिड आ रहा है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या आ रहा होगा, ग्रिड आ रही। ओके, ये ग्रिड आ रहे हैं हमारे सामने। ये ग्रिड के अंदर आप देख पा रहे होंगे 16 रोज आ रही। ओके, 16 रोज आ रही होगी, 16 रोज आ रही है। रो लाइन 1, रो लाइन 2, रो लाइन 3 से लेके रो लाइन 17 तक। ओके, रो लाइन 17 तक हमारे पास रो लाइन आ रही। अगर कॉलम लाइन की बात करें, कॉलम लाइन 1 से लेके कॉलम लाइन 2 तक। ओके, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम आ रहा है, 16 रो आ रही और 17 रो लाइन आ रही और 2 कॉलम लाइन आ रही, मतलब एक कॉलम आ रहा है। ओके, तो ये रही ग्रिड हमारी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गैप देते, गैप नाम की प्रॉपर्टी, और गैप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर आरईएम के अंदर गैप देंगे 1 आरईएम 1 रूट ईएम। ओके, रूट मतलब क्या है, HTML का रूट कितना लेता है, 16 लेता है, मतलब गैप कितना देते हैं, 16 पिक्सल का गैप। ओके, अब गैप क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करूँ। ओके, एरो के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये जो 16 पिक्सल का गैप आ रहा है, मतलब यहाँ पे सिंपल वाली बात थी दोस्त। मैंने गैप मतलब क्या होता है, रो गैप और कॉलम गैप। ओके, रो गैप आ रहा है 1 आरईएम, कॉलम गैप आ रहा है 1 आरईएम, दोनों को मिक्सअप कर दिया तो गैप बन जाता है। रो गैप एंड कॉलम गैप को अगर मिक्सिंग कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ गैप बन जाता है, दोनों का मिक्सिंग है। ओके, गैप नाम की प्रॉपर्टी मिक्सिंग है, किसकी, रो गैप एंड कॉलम गैप की। तो 1 आरईएम सिर्फ और सिर्फ मैं गैप के अंदर डाल दूंगा तो दोनों को कवर कर लेगा, किसको, रो गैप को भी कवर कर लेगा और कॉलम गैप को भी कवर कर लेगा। गैप को समझते हैं। ओके, जैसे मैंने गैप को हटा दिया तो इस प्रकार से हो जाता है, गैप को लगा दिया तो इस प्रकार से हो जाता है। मतलब गैप मतलब क्या, कंटेंट क्या है, ए और बी। ओके, ये जो सेल है बेसिकली, ओके, ये जो सेल है, आपको इसके ऊपर होवर करके दिखा दो, जो सेल आ रही है। ओके, ये जो सेल आ रही, पहले वाली सेल और दूसरे वाली सेल, पहले वाले सेल के अंदर कंटेंट क्या है ए, दूसरे वाले सेल के अंदर कंटेंट क्या है बी। तो यहाँ पे पहली वाली सेल और दूसरे वाली सेल के बीच में ये जो रेडिश टाइप का आ रहा है, इसको हम लोग गैप कह रहे हैं। ओके, और कितना गैप है, 1 आरईएम का गैप है। ओके, 1 आरईएम मतलब 16 पिक्सल का गैप है। ओके, अगर आपने गौर से देखा होगा कॉलम गैप, कंप्यूटर के अंदर जाओ, कॉलम गैप आ रहा है 16 पिक्सल। ओके, रो गैप आ रहा है 16 पिक्सल। मतलब क्या, इसने क्या कर दिया, गैप ने 1 आरईएम लिया, आरईएम मतलब रूट ईएम, 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल आ रहा है। ओके, ए और बी का गैप क्या आ रहा है, ओके, गैप क्या आ रहा है, 16 पिक्सल का। समझ में बात आती है आपको। अब क्या करते हैं दोस्त, अब हम बाय डिफॉल्ट, ओके, हमारे पास जो मार्जिन आ रही है, ओके, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, ओके, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से, ओके, जो मार्जिन आ रही है उसको जीरो कर देते। ओके, कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है उसको करते हैं। अब यहाँ पे स्टाइल के अंदर आ गए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है, स्टार लगाया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। स्टार का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर की बातें हो रही। और मैं क्या करना चाहता हूँ भाई साहब, मैं सिंपल वाली बात बदलना चाहता हूँ, मार्जिन को कर दो जीरो। ओके, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी उसको कर दो जीरो। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो जो मार्जिन आ रही थी, ओके, मार्जिन यहाँ पे गौर से देखिए, मार्जिन आ रही थी वो गायब हो चुकी है। ओके, मार्जिन गायब हो चुकी है। यहाँ से मार्जिन आ रही थी लेफ्ट टॉप, ओके, तो गायब हो चुकी हो। ओके, राइट से भी इस प्रकार से। अब पैडिंग को भी जीरो कर देते। ओके, पैडिंग को भी जीरो कर देते। ओके, पैडिंग मतलब बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच का जो स्पेस होता है उसको पैडिंग कहते हैं। मार्जिन मतलब बॉर्डर के बाहर वाला। ओके, बॉर्डर के बाहर वाला जो स्पेस होता है उसको मार्जिन कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं एक डब्बा और दूसरे डब्बे के बीच का जो गैप होता है उसको ही मार्जिन कहते हैं। ओके, तो पैडिंग भी जीरो कर दी, मार्जिन भी जीरो कर दी। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो अभी देख पा रहे होंगे मार्जिन और पैडिंग जीरो करने के बाद इस प्रकार से आ रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बॉक्स की साइजिंग को बॉर्डर के बॉक्स के बराबर करना चाहता हूँ। ओके, बॉक्स की साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से जो एक्चुअल विड्थ हम लोग देना चाहते वही रहेगी, उसके अंदर बॉर्डर भी ऐड नहीं होगी, पैडिंग भी ऐड नहीं होगी। ओके, तो बॉक्स की साइजिंग, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी, और इसको बराबर कर देते बॉर्डर बॉक्स के बराबर। तो मैंने 3 चीजें लिखी, मार्जिन जीरो करने से मार्जिन जीरो हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट आ रही थी उसको कैंसिल कर दिया। पैडिंग जीरो करने से पैडिंग जीरो हो जाएगी। ओके, बाय डिफॉल्ट में बॉक्स की साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से आप जो आप एक्चुअली विड्थ देना चाहते वो विड्थ रहेगी, जो आप लोग एक्चुअल हाइट देना चाहते वही हाइट रहेगी। ओके, उसने में पैडिंग और बॉर्डर को ऐड नहीं करे गए।
अब एक और बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है? अब गौर से देखिए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से जो स्क्रॉल बार आ रहा था, ओके, स्क्रॉल बार आ रहा था वो गायब हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके, स्क्रॉल बार अगर यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते, कमेंट आउट कर दिया कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, स्क्रॉल बार आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि बॉक्स की साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करी नहीं थी हमने। तो क्या हो रहा था? वो एक्स्ट्रा क्या ले रहा था? वो एक्स्ट्रा क्या ले रहा था? बॉर्डर को ले रहा था, पैडिंग को ऐड कर रहा था। ओके, अब उसने क्या कर दिया? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जैसे करूंगा मैं, ओके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जैसे करूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ विड्थ को ही लेगा। ओके, एक्चुअल विड्थ इज इक्वल टू विड्थ हो जाएगी, एक्चुअल हाइट इज इक्वल टू हाइट हो जाएगी। ओके, कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर स्क्रॉल बार भी चला गया। ओके, स्क्रॉल बार चला गया। अब एक और बेस्ट प्रैक्टिस है, आप क्या करिए, बॉडी, आपकी जो बॉडी है, ओके, पूरी पूरी बॉडी जहां पे आपका कंटेंट आ रहा है, ओके, पूरा पूरा कंटेंट लोडेड होकर आ रहा है, व्यू पोर्ट, ओके, व्यू पोर्ट के ऊपर ही हम लोग देख पा रहे हैं ना। तो बॉडी को क्या करेंगे? बॉडी को हम लोग विड्थ देंगे 100% और हाइट देंगे 100%। 100% विड्थ का मतलब हॉरिजॉन्टली 100% देंगे और 100% हाइट का मतलब वर्टिकली 100% हाइट देंगे। वर्टिकली 100% हाइट देंगे, हॉरिजॉन्टली 100% विड्थ देंगे। ओके, बॉडी को। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए फॉलो करती है। तो बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट किया, एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से, और क्या कर दिया? उसको विड्थ दे दी, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और विड्थ नाम की प्रॉपर्टी करना 100% विड्थ दे दी। अब मैंने क्या कर दिया? हाइट नाम की प्रॉपर्टी, हाइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 100%, तो 100% हाइट दे दी। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, तो यहाँ पे बॉडी को 100% विड्थ और 100% हाइट मिल रहे। ओके, तो सारे के सारे ड्यू एलिमेंट को, ओके, यहाँ पे पेरेंट ड्यू एलिमेंट के अंदर मेरे पास क्या है? चाइल्ड ड्यू एलिमेंट है। सारे के सारे को क्या कर देते? क्लास दे देते। ओके, एक क्लास दे देते और मान लेते क्लास नाम की एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्लास दे दी आइटम नाम की क्लास। इसको क्या कर लेते? कॉपी कर दे और यहाँ पे पेस्ट करते जाते। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे भी क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे भी क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर नीचे पेस्ट कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया? पेरेंट ड्यू एलिमेंट के अंदर, ओके, चाइल्ड ड्यू एलिमेंट था सबको, ओके, 16 के 16 चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स को क्लास दे दी आइटम नाम की। गौर से देखिए मैंने क्या कर दिया? सबको, ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए से लेके, ओके, ए से लेके पी तक, ओके, सभी के सभी चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स से एक ही सेम एंड कॉमन क्लास रखी उनके ऊपर आइटम नाम की। अभी आइटम नाम की क्लास को क्या करते? कंट्रोल सी करते। देख लेना भाई, यहाँ पे सभी के ऊपर आइटम नाम की क्लास दे रखी है। ओके, और यहाँ पे ऊपर आते, ऊपर आने के बाद डॉट लिखते और क्लास का नाम क्या? आइटम नाम की क्लास है। डॉट मतलब क्या? क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही है और आइटम नाम की क्लास है। ओके, मतलब क्या बोला? डॉट आइटम ने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आइटम नाम की क्लास है। तो एलिमेंट क्या निकल गए? चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स निकल गए, 16 चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स निकल गए। उनके ऊपर हम लोग स्टाइल करना चाहते हैं। सबसे पहले देंगे बॉर्डर, ओके, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी और बॉर्डर देना चाहते हैं। बॉर्डर का मोटापा हो 3 पिक्सल का, उसकी विड्थ हो 3 पिक्सल की, बॉर्डर की स्टाइल हो सॉलिड, ओके, बॉर्डर की स्टाइल हो सॉलिड, बॉर्डर का कलर हो ब्लैक। ओके, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की बॉर्डर दे दी। ओके, बॉर्डर का मोटापा 3 पिक्सल का हो, बॉर्डर की स्टाइल सॉलिड हो, बॉर्डर का कलर ब्लैक हो। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला तो एकदम इस टाइप से दिखाई दे रहा है। ओके, इस टाइप का UI आ रहा है मेरे पास। अब क्या करते दोस्त? नीचे चलते और इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते। ओके, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी से बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते इसको RGB के अंदर वैल्यू देना चाहते हैं हम लोग, रेड ग्रीन ब्लू के अंदर। बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाहते हैं? बैकग्राउंड कलर हम लोग देना चाहते हैं थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का है। ओके, मान लेते मैं थोड़ा सा यहाँ पे 85 रखना चाहता हूँ। ओके, 85 रखना चाहता हूँ रेड को, ओके, और 85 रखना चाहता हूँ ग्रीन को, और मान लेते 208। ओके, 208 रखना चाहता हूँ, किसको रखना चाहता हूँ? ब्लू को। तो मैक्सिमम 255 ले सकता है। ओके, मैक्सिमम कितना ले सकता है? 255, और उसमें से भी मैंने क्या कर दिया? 208 तक कर दिया। ओके, 208 मतलब मैक्सिमम ब्लूइश आए, और उसमें से क्या करे? रेड कुछ ले और ग्रीन कुछ ले। तो यहाँ पे मैंने ब्लूइश टाइप का कलर रखा है। ओके, इस टाइप सा। तो मैंने बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी RGB के अंदर बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। 85 रेड को रखा है, ग्रीन को 85 और ब्लू को भी 208। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया तो इस टाइप से आ रहा है मेरे। ओके, अब जो टेक्स्ट है बेसिकली, ओके, जो टेक्स्ट आ रहा है वो ब्लैक में आ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ? जो टेक्स्ट है बेसिकली व्हाइट में आए। अभी ब्लैक में आ रहा है, व्हाइट में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल वाली बात है, कलर नाम की प्रॉपर्टी की यूज करेंगे और कलर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर व्हाइट वैल्यू डालेंगे। तो मेरा जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले गए तो यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर गौर से देखा आपने तो जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट हो गया। ओके,
तो इस प्रकार से हमने ग्रिड बना दी। ओके, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास इस प्रकार से ग्रिड आ जाएगी। ओके, ग्रिड आ जाएगी। अभी क्या हो रहा है दोस्त, जो कंटेंट आ रहा है और जो ड्यू आ रहा है, ओके, जो ड्यू आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहे। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो ड्यू आ रहा है थोड़ा सा बाहर सरक जाए, मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच में क्या हो, स्पेस रहे। ओके, गैप रहे। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस आता है, गैप आता है, उसको क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। तो पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे उसको। तो पैडिंग देना चाहते हैं आइटम को, तो पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी से दे सकते हैं। तो पैडिंग मैंने दे दी 1 REM, 1 रूट EM। 1 रूट EM का मीनिंग क्या होता है, रूट EM का मीनिंग क्या होता है, 16 पिक्सल। तो पैडिंग दे देंगे हम लोग 16 पिक्सल से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो गौर से देखिए इसको, A B C D ये जो कंटेंट आ रहा है, अब यहाँ पे पैडिंग ले रहा होगा, टॉप 16 पिक्सल, लेफ्ट 16 पिक्सल, बॉटम 16 पिक्सल और राइट 16 पिक्सल। मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस है, गैप है, 16 पिक्सल का आ रहा है। ओके, इस टाइप से मैंने क्या कर दिया, ग्रिड क्रिएट कर दी। ओके, हम लोग क्या चाहते हैं दोस्त, ए के नीचे जितने आइटम है सबको कमेंट आउट कर देते। ओके, ताकि हमको जूम ना करना पड़े। ओके, अच्छे से दिखाई दे UI के ऊपर। ज़्यादा आइटम हो गए मेरे हिसाब से। ओके, तो के नीचे जितने आइटम है सबको क्या करते थे, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर देते। अब क्या करते, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते। तो गौर से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इतना ही आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए दोस्त, 3 कॉलम चाहिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, कॉलम 1 आएगा, कॉलम 2 आएगा, कॉलम 3 आएंगे। और अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे 3 कॉलम के अंदर। ओके, 3 कॉलम रखना चाहूंगा 1 एपर साइज के। ओके, उनकी साइज क्या हो जाएगी, 1 एपर हो जाएगी। ओके, तो कंटेनर के अंदर आ चुका मैं। कंटेनर के अंदर आने के बाद क्या करते भाई साहब, यहाँ पे आ जाते और कंटेनर के अंदर आने के बाद ग्रिड, ओके, GTC करना है ना आपको, GTC ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ओके, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के अंदर, अगर आपको नहीं आता तो फिर से सिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स नाम की प्रॉपर्टी है हमारे पास। ओके, अगर आपको कॉलम लगाने हैं तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की मदद से लगा सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे हमारे पास रिपीट नाम का फंक्शन है। अगर कॉलम रिपीट कर रहे हो तो ओके, तो कॉलम रिपीट कर रहे हैं मतलब उनकी जो साइज है वो रिपीट करनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग 3 कॉलम चाहिए हमको और उनकी साइज हो 1 एपर नाम की। ओके, 1 एपर मतलब 1 फ्रैक्शनल यूनिट। ओके, 1 फ्रैक्शनल यूनिट मतलब भाई साहब, मान लेते तुम्हारी विड्थ कितनी है, मान लेते 300 तुम्हारी विड्थ है और उसमें से तुम्हारे पास 3 कॉलम है और सबकी साइज, ओके, सबकी साइज 1 एपर रहने वाली। तो कहानी कुछ ऐसी है, कहानी बहुत ही सिंपल वाली भाई साहब। मान लेते मेरे पास 1 2 और 3 कॉलम है। ओके, 3 कॉलम है इस प्रकार से, और यहाँ से यहाँ तक उनकी विड्थ कितनी, मान लेते 300 है। ओके, 300 विड्थ है और हर एक के साइज का है 1 एपर है, ये 1 एपर है, ये 1 एपर है और ये भी 1 एपर है। तो यहाँ पे 1 एपर प्लस 1 एपर 1 एपर कितना हो जाएगा, 3 एपर हो जाएगा। 3 एपर इज इक्वल टू 300 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1 एपर इज इक्वल टू 1 एपर, ये 3 डिवाइड में जाएगा, 300 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, 1 एपर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। समझ में बात आती है आपको, इस प्रकार से कहानी चलती है। ओके, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी, रिपीट नाम का फंक्शन, 3 कॉलम चाहिए। ओके, और हर एक की साइज 1 एपर हो, कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर। तो 3 कॉलम आ गए, 1 2 3 और उसमें से उनकी साइज क्या है, 1 एपर के बराबर है। ओके, 3 पहले आ गए, 3 दूसरे बार, 3 तीसरी बार। बट यहाँ पे बचे कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 बचे, इसलिए यहाँ पे उसने नीचे ला दी। समझ में आता है आपको, इस प्रकार से। अब इस प्रकार का UI आ रहा था, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये जो टॉगल आ रहा है, ओके, सबसे पहले ग्रिड के ऊपर क्लिक करके ग्रिड को बंद कर दीजिए। और ये जो टॉगल आ रहा है, टॉगल डिवाइस टूल बार, इसके ऊपर क्लिक करिए। अब मैं क्या करता हूँ, साइज कम ज़्यादा करता हूँ। ओके, साइज कम ज़्यादा कर दी मैंने, साइज कम ज़्यादा कर दी तो इस प्रकार से हो रहा है। ओके, मैं क्या चाहता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज कर जाए। ओके, नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज कर जाए साइज कम होने पे, और नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर जाए साइज बढ़ने के ऊपर। ओके, अभी ये कांस्टेंट रह रहा है, अपने आप को कांस्टेंट कॉलम में डिवाइड कर रहा है अपने आप को। ओके, मैं क्या चाहता हूँ, अभी 3 3 3 3 आ रहा है ना, अब क्या करे, 1 2 3 4 इस प्रकार से आ जाए वर्टिकली। ओके, जैसे साइज को डिक्रीज करूँ वर्टिकली आ जाए सभी के सभी। तो वही मैं चाहता हूँ
तो मैं क्या चाहता हूँ दोस्त, यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए कि मेरे को चाहिए, आई वांट बिहेवियर, मेरे को एक बिहेवियर चाहिए। कौन सा बिहेवियर चाहिए? बिहेवियर मेरे को ऐसा चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज हो जाए। ओके, नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज हो जाए जब हमारी साइज रिड्यूस कर जाए। ओके, साइज रिड्यूस होने पे 1 2 3 4 इस प्रकार से आ जाए। ओके, समझ में बात आती है? पहले कैसे थे? 1 2 3 थे, अब मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज कर दे। ओके, साइज भी डिक्रीज कर दिया। ओके, साइज डिक्रीज होने के ऊपर नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज हो जाए, इस प्रकार का बिहेवियर चाहता हूँ। ओके, साइज जैसे डिक्रीज कर जाए। ओके, साइज जैसे डिक्रीज कर जाए तो एक ही कॉलम रहे और जो आइटम बेसिकली हॉरिजॉन्टली आ रहे थे वर्टिकली आ जाए, 1 2 3 4 इस टाइप से। ओके, वर्टिकली आ जाए आइटम और नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज कर जाए। यहाँ पे एक ही कॉलम आ रहा है। ओके, एक ही कॉलम आ रहा है बट जो आइटम बेसिकली वर्टिकली आ चुके। ओके, नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज कर जाए साइज डिक्रीज होने पे स्क्रीन की। ओके, साइज डिक्रीज कर दी, नंबर ऑफ कॉलम भी डिक्रीज हो जाए, मतलब वर्टिकली आ जाए। पहले कैसे होंगे? पहले 1 2 3 इस प्रकार से थे, 4 5 6 इस प्रकार से थे। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये वर्टिकली आ गए, पहले हॉरिजॉन्टली थे ना। ओके, हॉरिजॉन्टली थे, अब वर्टिकली आ गए। और एक और बात है, नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर जाए साइज इंक्रीज करने के ऊपर। ओके, मतलब यहाँ पे इस प्रकार से 1 यहाँ पे आ जाए, 2 यहाँ पे आ जाए, 3 यहाँ पे आ जाए, 4 यहाँ पे आ जाए, इस प्रकार से समझ में बात आती है। तो ये अगर आपको इस टाइप का बिहेवियर चाहिए होता है, नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज कर जाए साइज डिक्रीज होने के ऊपर स्क्रीन की, और नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर जाए साइज इंक्रीज करने के ऊपर स्क्रीन की। तो अगर आपको इस टाइप का बिहेवियर चाहिए तो हमारे पास मिन मैक्स नाम का एक फंक्शन होता है, मिन मैक्स फंक्शन, और हमारे पास ऑटो फिट नाम की प्रॉपर्टी होती। ओके, इसकी मदद से हम लोग ये अचीव कर पाते। क्या अचीव कर पाते? नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज कर जाए साइज डिक्रीज होने के ऊपर स्क्रीन की, नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर जाए साइज इंक्रीज होने पे स्क्रीन की। ऑटो फिट नाम की प्रॉपर्टी और मिन मैक्स नाम का फंक्शन। तो क्या बोलती है ऑटो फिट नाम की प्रॉपर्टी और मिन मैक्स नाम का फंक्शन? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी लिखी, कोलन डाल दिया, और यहाँ पे रिपीट नाम का फंक्शन को यूज कर लिया। और यहाँ पे मैंने साइज नहीं मेंशन की, जो कॉलम की साइज है मैंने मेंशन ही नहीं की भाई साहब। मैंने क्या बोल दिया? ऑटो फिट बोल दिया, ऑटो फिट बोल दिया, कॉमा लगाया, मिन मैक्स नाम का फंक्शन लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, 200 पिक्सल बोल दिया, 500 पिक्सल बोल दिया। अब समझते हैं ऑटो फिट क्या होता है, मिन मैक्स क्या होता है, अंदर 200 पिक्सल क्यों डाला, 500 पिक्सल क्यों डाला, इसकी बात करते। क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, कितने कॉलम्स होने चाहिए? ओके, क्वेश्चन में पूछता आपसे कितने कॉलम्स होने चाहिए। अब जवाब आया, जवाब क्या आया? मुझे नहीं पता भाई साहब। ओके, मैंने आपसे पूछा जनाब बताओ कितने कॉलम होने चाहिए, तो भाई साहब ने बता दिया मेरे से मुझे नहीं पता भाई साहब कितने कॉलम होने चाहिए। अपने हिसाब से देख लो अपना। ओके, अपने हिसाब से देख लेना। ओके, आपको मैंने क्वेश्चन पूछा जनाब कितने कॉलम होने चाहिए, तो आपने मेरे से आंसर दे दिया मुझे नहीं पता, अपने हिसाब से देख लो। ओके, ये क्लियर हो गया। अपने हिसाब से देख लो का मतलब है ऑटो फिट। ओके, अपने हिसाब से देख लो का मतलब क्या होता है? ऑटो फिट होता है। समझ में आ रहा है आपको? ऑटो फिट का मतलब क्या है? अपने हिसाब से देख लो। मैंने क्वेश्चन पूछा कितने कॉलम होने चाहिए, अपने हिसाब से देख लो, तो ऑटो फिट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 है कितने साइज का कॉलम होना चाहिए, कितने साइज का कॉलम होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने मेरे से जवाब दे दिया, मैं आपको एक रेंज प्रोवाइड करता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, उसके अकॉर्डिंग दे दीजिए। ओके, मैं एक रेंज प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। ओके, तो रेंज प्रोवाइड कौन कर सकता है? रेंज प्रोवाइड करेंगे मिन मैक्स नाम के फंक्शन की मदद से। आप मेरे को क्या बोलेंगे? मिन मैक्स नाम का फंक्शन है, इसके अंदर मैं रेंज देता हूं, यहां से 200 पिक्सल से 500 पिक्सल तक जाए। ओके, 200 पिक्सल। आपने क्या जवाब दिया? मैंने क्वेश्चन पूछा था कितने साइज का कॉलम होना चाहिए, तो आपने बोल दिया मैं रेंज देता हूं। आपने कौन सी रेंज दे दी? 200 पिक्सल कम से कम हो और 500 पिक्सल ज्यादा से ज्यादा हो। क्या बोला? 200 पिक्सल कम से कम हो, 500 पिक्सल सबसे ज्यादा हो। ओके, मतलब मिन मैक्स नाम का फंक्शन राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, 200 पिक्सल कम से कम हो, कॉमा लगाया, 500 पिक्सल सबसे ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा 500 पिक्सल हो और 200 पिक्सल सबसे कम हो। ओके, तो क्या बोलता है? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम बोला। क्या बोला? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम बोला। कितने कॉलम? पहले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के बाद रिपीट नाम का फंक्शन लिखा। ओके, ऑटो फिट मतलब कितने कॉलम होने चाहिए, तो आपने बोला मुझे नहीं पता, अपने हिसाब से देख लो। तो अपने हिसाब से देख लो मतलब ऑटो फिट। ओके, अपने हिसाब से देख लो। उसके बाद मैंने क्या बोला? मैंने कॉमा लिखा, फिर मिन मैक्स लिखा, और आपको क्वेश्चन पूछा कितने साइज का कॉलम होना चाहिए,
तो आपने बोला मैं रेंज देता हूँ उसके हिसाब से, तो आपने रेंज बोल दी मेरे को 200 पिक्सल कम से कम हो, तो 200 पिक्सल कम से कम हो। फिर आपने बोला 500 पिक्सल ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो 500 पिक्सल ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस प्रकार से बात समझ में आती है आपको। तो मिन मैक्स के अंदर वही बोला मैंने, मिन मैक्स नाम का फंक्शन 200 पिक्सल कम से कम हो, 500 पिक्सल सबसे ज़्यादा हो, ज़्यादा कम से कम मेरे पास कॉलम का साइज कितना होना चाहिए, 200 पिक्सल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 500 पिक्सल कर सकते हैं ओके। कम से कम 200 पिक्सल का कॉलम का साइज होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 पिक्सल साइज होना चाहिए कॉलम का ओके। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी, उसके अंदर रिपीट नाम का फंक्शन यूज किया, फिर ऑटोफिट नाम की प्रॉपर्टी, मिन मैक्स नाम का फंक्शन, 200 पिक्सल कॉलम का साइज कम से कम हो, 500 पिक्सल कॉलम का साइज ज़्यादा हो। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, मेरी कॉलम की विड्थ ओके, मेरी कॉलम की विड्थ 200 पिक्सल हो सकती है ओके, 200 पिक्सल हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती, 500 पिक्सल ज़्यादा हो सकती है ओके। नंबर कितना ओके, नंबर कितना है कॉलम का, ऑटोफिट किया, ऑटोफिट मतलब स्क्रीन के हिसाब से देख लेना ओके। क्या बोला, मेरी कॉलम की विड्थ ओके, मैंने क्या बोल दिया, मेरी कॉलम की विड्थ कम से कम 200 पिक्सल, यहाँ पे यही बोला कम से कम 200 पिक्सल हो ओके, कम से कम 200 पिक्सल हो, इससे कम नहीं हो सकती ओके। 500 पिक्सल ज़्यादा हो ओके, 500 पिक्सल ज़्यादा हो सकती है। कॉलम का नंबर कितना होना चाहिए, ऑटोफिट हो, मतलब स्क्रीन के हिसाब से देख लेना, स्क्रीन के हिसाब से देख लेना। मतलब मान लेते मेरे पास इस प्रकार की स्क्रीन थी और इसकी विड्थ कितनी थी, 2000 पिक्सल की विड्थ दे रखी थी, तो 2000 पिक्सल की विड्थ पहले से दे रखी थी। अब मेरे पास इस प्रकार का मैंने क्या कर दिया, मिन मैक्स के अंदर क्या डाल दिया, मिन मैक्स के अंदर मिनिमम 200 रखा है, मैक्सिमम 500 रखा है। मैक्सिमम कितना है, 500 है, और मेरी स्क्रीन की विड्थ क्या है, 2000 पिक्सल है। तो 2000 को अगर मैंने 500 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 से 0 काटा, 5 4 जा क्या होता है, तो 5 4 जा 20 होता है, तो 4 कॉलम आ जाएंगे मेरे पास ओके। तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, 500 पिक्सल के 4 कॉलम बन जाएंगे ओके, 4 कॉलम बन जाएंगे। तो कॉलम 1 500 पिक्सल, दूसरा कॉलम 500 पिक्सल, तीसरा कॉलम 500 पिक्सल, चौथा कॉलम 500 पिक्सल। चलते VS कोड के अंदर और यहाँ पे जो मिन मैक्स फंक्शन ऑटोफिट नाम की प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, अब यहाँ पे यूज करेंगे ऑटोफिट प्रॉपर्टी और मिन मैक्स फंक्शन। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड ओके, क्या लिखते हैं, GTC लिखते हैं, GTC मतलब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, रिपीट नाम का फंक्शन ओके, रिपीट नाम का फंक्शन, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी, रिपीट नाम का फंक्शन यूज किया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद ऑटोफिट नाम की प्रॉपर्टी यूज किया। ऑटोफिट नाम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लो ओके। अगर स्क्रीन की साइज कम हो जाती तो नीचे लेके आओ ओके, कॉलम को क्या कर दो, कॉलम को कम कर दो, कॉलम को कर दो स्क्रीन की साइज जैसे कम हो जाए, और कॉलम को बढ़ा दो स्क्रीन की साइज जैसे इंक्रीज कर जाए। फिर ऑटोफिट नाम की प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, मिन मैक्स नाम का फंक्शन के यूज कर लिया, मिन मैक्स नाम का फंक्शन के यूज कर लिया और इसके अंदर चले गए। मिन मैक्स के अंदर आपको क्या करना है, मिन मैक्स फंक्शन डायरेक्टली लिखना है ओके, इस प्रकार से लिखना है, मिन मैक्स फंक्शन इस प्रकार से यूज करना है, मिन मैक्स लिखना है, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाना, फंक्शन इसलिए ओके। ऑटोफिट नाम की प्रॉपर्टी है, मिन मैक्स नाम का फंक्शन है। कम से कम कितनी विड्थ होनी चाहिए, 200 पिक्सल की विड्थ होनी चाहिए, रेंज बता रहे, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 500 पिक्सल की मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए। तो मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी, रिपीट नाम का फंक्शन, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद 200 पिक्सल मिनिमम विड्थ हो और 500 पिक्सल मैक्सिमम विड्थ हो ओके। तो स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा, और यहाँ पे अगर स्क्रीन की साइज डिक्रीज हो जाती तो कॉलम को डिक्रीज कर देगा, स्क्रीन की साइज इंक्रीज कर देती कॉलम को इंक्रीज। कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर इस प्रकार से आ रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, स्क्रीन की साइज आप इसको खिसका देते, देख पा रहे होंगे स्क्रीन की साइज इंक्रीज कर गई। डॉक साइड को क्या कर देते, डॉक साइड को नीचे लेकर आते और यहाँ पे इसको क्या कर देते, इसको खिसका देते नीचे। अब गौर से देखिएगा मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 100% के बजाय 50% कर देते। अब यहाँ पे स्क्रीन के साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, स्क्रीन की साइज इंक्रीज कर दी तो कॉलम की साइज भी इंक्रीज कर गई। अब स्क्रीन की साइज जैसे डिक्रीज करता हूँ, अब 3 कॉलम है, अब और डिक्रीज कर दी 2 कॉलम है, अब और डिक्रीज कर दी तो 1 ही कॉलम रहेगा ओके, इस प्रकार से। अब मैंने जैसे स्क्रीन की साइज इंक्रीज कर दी तो कॉलम बढ़ गए, जैसे और स्क्रीन की साइज इंक्रीज कर दी तो और कॉलम बढ़ गए। अब जैसे मैंने और स्क्रीन की साइज इंक्रीज कर दी तो और कॉलम बढ़ेंगी, तो 4 कॉलम हो गए। और स्क्रीन की साइज इंक्रीज करेंगे तो 5 कॉलम भी हो सकते, हो चुके ओके, 5 कॉलम हो चुके ओके। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, स्क्रीन की साइज ज्यादा कर दी, मैक्सिमम कर दी। तो डायमेंशन आ रहे 2952 इंटू 782 ओके, विड्थ आ रहे 2952 और हाइट आ रही 792 ओके। तो मैंने क्या कर दिया भाई साहब, मैंने जैसे स्क्रीन की साइज इंक्रीज कर दी तो कॉलम इंक्रीज कर गई। अब जैसे स्क्रीन की साइज डिक्रीज करता हूँ ओके, डिक्रीज कर दी
2607 विड्थ आ रही और 782 हाइट आ रही, तो 4 कॉलम आ रहे। अब जैसे मैंने क्या कर दिया 2089 कर दी, ओके, विड्थ इसकी, तो यहाँ पे 3 कॉलम आ रहे। अब मैंने क्या कर दिया और इसकी 1484 कर दी इसकी विड्थ, ओके, तो यहाँ पे 2 कॉलम आ रहे। अब मैंने क्या कर दिया 1036 कर दी, तो एक ही कॉलम आ रहा है, ओके, इस प्रकार से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे मैंने स्क्रीन की साइज इंक्रीज कर दी तो नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज कर जाएंगे, जैसे मैंने स्क्रीन की साइज डिक्रीज कर दी तो नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज कर जाएंगे, ओके। तो इस टाइप का यूआई मैंने क्रिएट कर लिया। जैसे मैंने इसको जूम करा दिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए, नंबर ऑफ कॉलम डिक्रीज कर गए। जैसे मैंने जूम को कम कर दिया तो नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर गए, ओके। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं एकदम, मैंने यहाँ पे जूम कितना ले रखा है 25% के ऊपर। जूम 25% करने के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे। अब मैं क्या कर देता हूँ 33% कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैंने यहाँ पे 50% कर दिया तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैंने 67% कर दिया 4 नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैंने 75% कर दिया 3 नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैंने 80% कर दिया तो 3 नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैंने 90% कर दिया 3 नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैंने 100% कर दिया 2 नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैंने 110% 2 नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैंने 125 2, तो 150% के ऊपर 1 नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है, ओके। तो 1 नंबर ऑफ कॉलम आ रहा है 150% के ऊपर। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको 25% कर दिया तो यहाँ पे गौर से देखिएगा 11 नंबर ऑफ कॉलम आ जाते हैं, ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं जीटीए की, ओके। जीटीए की बात करने वाले। जीटीए का मतलब क्या होता है, जीटीए का मतलब क्या होता है ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ओके। जीटीए का मतलब क्या होता है ग्रिड टेम्पलेट एरिया। क्या बोलता है जीटीए, जीटीए बोलता है ग्रिड टेम्पलेट एरिया, बोलता है कन्वर्ट करो, कन्वर्टिंग करते हैं हम लोग। हमारे जो लेआउट है उसको कन्वर्ट करते हैं 2D मैट्रिक्स के अंदर। लेआउट कौन सा भाई साहब, लेआउट इस प्रकार से हेडर ऊपर, साइड बार यहाँ पे, कंटेंट यहाँ पे, फुटर नीचे, ओके। ये हमने किसकी मदद से क्रिएट किया था, ग्रिड की मदद से क्रिएट किया था, ओके। हम लोग ग्रिड रो स्टार्ट बोलते, ग्रिड कॉलम स्टार्ट बोलते, ग्रिड रो एंड बोलते थे, ग्रिड कॉलम एंड बोलते थे। पहले रोज देखते थे, कॉलम देखते थे और उनकी मदद से हम लोग खेलते थे। अब हम लोग ये खेलने वाले, हम लोग क्या करने वाले 2D मैट्रिक्स की मदद से यही लेआउट, ओके, यही लेआउट 2D मैट्रिक्स की मदद से बनाने वाले। किसकी मदद से, ग्रिड टेम्पलेट एरिया की मदद से बनाने वाले, जीटीए की मदद से बनाने वाले। कन्वर्ट करेंगे लेआउट को 2D मैट्रिक्स के अंदर, ओके। तो भाई साहब मैंने क्या किया था, यहाँ पे इस प्रकार का लेआउट क्रिएट किया था ग्रिड की मदद से, ओके। आपको यहाँ पे हेडर दिख रहा होगा, साइड बार दिख रहा होगा, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 और फुटर। मेरे पास कितने रो है, मेरे पास रो 1 रहा, फिर रो 2 रहा, ओके, यहाँ पे रो 2 रहा, फिर यहाँ पे रो 3 रहा, फिर रो 4 रहा। मेरे पास 4 रो है, ओके, मेरे पास 4 रो थे। फिर कॉलम की बात की तो मेरे पास कॉलम 1 रहा, कॉलम 1 रहा, फिर मेरे पास कॉलम 2 रहा, ओके, कॉलम 2 रहा, फिर मेरे पास कॉलम 3 रहा, ओके, मेरे पास कॉलम 3 रहा। तो मेरे पास 3 कॉलम थे और मेरे पास रो कितने थे, रो भी 4 थे, रो 4 थे और कॉलम मेरे पास 3 थे, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसी लेआउट को कन्वर्ट करेंगे 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में, ओके। तो सबसे पहले तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को कितना बनाना है, 1 2 3 4, 4 रोज क्रिएट करने। फिर मैंने आपसे पूछा कॉलम कितने क्रिएट करने हैं, तो 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स क्रिएट करने। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कर दिया, रो 1 क्रिएट कर लिया, रो 2 क्रिएट कर लिया, रो 3 क्रिएट कर लिया, रो 4 क्रिएट कर लिया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो यहाँ पे गौर से देखिए ये क्या आ रहा है, कॉलम 1 आ रहा है, कॉलम 2 आ रहा है, कॉलम 3 आ रहा है, ये रो 1 आ रहा है, रो 2 आ रहा है, रो 3 आ रहा है, रो 4 आ रहा है, ओके। अब मैंने यहाँ पे देखा हेडर कहाँ से कहाँ तक है, तो हेडर मेरा कॉलम 1 के अंदर है, कॉलम 2 के अंदर है, कॉलम 3 के अंदर है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया हेडर हेडर हेडर। कॉलम 1 के अंदर भी हेडर है, कॉलम 2 के अंदर भी हेडर है, ओके, कॉलम 2 के अंदर भी हेडर है और कॉलम 3 के अंदर भी हेडर है मेरा, ओके। समझ में आ रहा है आपको, हेडर मेरा कॉलम 1 के अंदर भी है, कॉलम 1 के अंदर भी है, कॉलम 2 के अंदर भी है, कॉलम 3 के अंदर भी क्यों नहीं, हेडर है, तो लिख दिया। अब साइड बार कहां से कहां तक है, साइड बार मेरा कॉलम 1 के अंदर है, बट कॉलम 2 के अंदर मेरे पास कंटेंट 1 है और कॉलम 3 के अंदर भी कंटेंट 1 है। तो साइड बार को मैंने कॉलम 1 के अंदर रखा है, कंटेंट 1 को मैंने कॉलम 2 के अंदर रखा है और कंटेंट 1 को मैंने कॉलम 3 के अंदर भी रखा है। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आया, साइड बार मेरा कॉलम 1 के अंदर आ रहा है, कंटेंट 1 मेरा कॉलम 2 के अंदर आ रहा है और कंटेंट 1 ही मेरा कॉलम 3 के अंदर आ रहा है। फिर मैं नीचे गया
और साइड बार को फिर से देखा मैंने, साइड बार मेरे कॉलम नंबर 1 के अंदर आ रहा था फिर यहाँ पे कॉलम 2 के अंदर कंटेंट 2 आ रहा था और कॉलम 3 के अंदर कंटेंट 3 आ रहा था। तो साइड बार मेरा कॉलम 1 के अंदर आ गया, कंटेंट 2 मेरा कॉलम 2 के अंदर आ गया और कंटेंट 3 मेरा कॉलम 3 के अंदर आ गया। अब मैं नीचे गया तो फुटर की बातें स्टार्ट कर दी। तो फुटर मेरा कॉलम 1 के अंदर आ रहा था, फुटर मेरा कॉलम 2 के अंदर आ रहा था, फुटर मेरा कॉलम 3 के अंदर आ रहा था। तो फुटर मेरा कॉलम 1 के अंदर आया, फुटर मेरा कॉलम 2 के अंदर आया, फुटर मेरा कॉलम 3 के अंदर आया गया। तो इसी को कहते हैं 2D मैट्रिक्स। ओके, इस ग्रिड लेआउट को मैंने क्या कर दिया, 2D मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया। इस प्रकार से कहानी समझ में आई। मैंने पूछा हेडर से, हेडर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो हेडर कॉलम 1 से लेके कॉलम 3 तक आ रहा था। ओके, तो मैंने हेडर को लिख दिया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के अंदर। फिर मैंने साइड बार से पूछा, साइड बार कितने के अंदर आ रहा था, साइड बार 1 के अंदर, पहले वाले कॉलम के अंदर लिख दिया। फिर मैंने कंटेंट 1 की बात की, तो कंटेंट 1 मैंने कॉलम 2 से कॉलम 3 तक आ रहा था, लिख दिया। फिर मैंने साइड बार से फिर से पूछा, साइड बार आ रहा था, तो साइड बार आ रहा था कॉलम 1 के अंदर फिर से, तो लिख दिया। फिर कंटेंट 2 आ रहा था कॉलम 2 के अंदर, लिख दिया। तो कंटेंट 3 आ रहा था कॉलम 3 के अंदर, लिख दिया। फिर फुटर आ रहा था, फुटर कहाँ से, 1 से लेके 3 तक, कॉलम 1 से लेके कॉलम 3 तक फुटर आ रहा था, लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस ग्रिड लेआउट को 2D मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया। तो मैट्रिक्स के अंदर, ओके, मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन करना कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, ओके, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे आ रहा है, उसी को GTA कहते हैं। ओके, GTA मतलब क्या, ग्रिड टेम्पलेट एरिया। ओके, मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन कर देना कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे आ रहा है, उसको GTA कहते हैं, ग्रिड टेम्पलेट एरिया कहते हैं। ओके, इस प्रकार से। तो चलते हैं VS कोड के अंदर और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं GTA को। मैं आ चुका हूँ लेक्चर 26 नाम के फोल्डर के अंदर और यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसका नाम रखते हैं GTA। ओके, GTA.html। GTA मतलब ग्रिड टेम्पलेट एरिया .html। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क दबा, एंटर प्रेस कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ गया। और टाइटल में बदलने वाला हो, टाइटल में रखना चाहता हूँ GTA। ओके, ग्रिड टेम्पलेट एरिया। तो मैंने क्या कर दिया, टाइटल रख दिया ग्रिड टेम्पलेट एरिया GTA नाम का। अब क्या करते, कंट्रोल एस करते, राइट क्लिक करते, ओपन विद लाइव सर्वर करते। जैसे ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया तो मेरे पास जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है। और टॉप में देख पा रहे होंगे टाइटल भी आ रहा है ग्रिड टेम्पलेट एरिया GTA। ओके, तो बॉडी एलिमेंट के अंदर आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, मेरे को पेरेंट ड्यू कंटेनर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ड्यू एलिमेंट क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पे ड्यू एलिमेंट क्रिएट कर लिया। अगर मेरे को पेरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट करना है, ओके, पेरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसके ओपनिंग टैग में आता हूँ। ओपनिंग टैग में आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देता हूँ और कौन सी क्लास दे रहा हूँ, कंटेनर नाम की क्लास दे रहा हूँ। तो पहले मैंने पेरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, उसको एक क्लास दे दी कंटेनर नाम की। ओके, ये जो पेरेंट ड्यू एलिमेंट आ रहा है इसके अंदर मेरे को 12, ओके, मतलब 12 चाइल्ड ड्यू एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ड्यू इंटू 12 लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे पास 12, ओके, मतलब 12 ड्यू एलिमेंट्स क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे पहले के अंदर कंटेंट A डाल दिया, दूसरे के अंदर कंटेंट क्या डाल दिया, B डाल दिया, तीसरे के अंदर कंटेंट C डाल दिया, ओके, चौथे के अंदर कंटेंट D डाल दिया। उसी प्रकार से मैंने E डाल दिया, यहाँ पे F डालेंगे, ओके, यहाँ पे क्या डालेंगे, G डालेंगे, यहाँ पे H डालेंगे, यहाँ पे I डालेंगे, ओके, I डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, J डाल दिया, ओके, J डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, K डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे L डाल दिया। ओके, इस प्रकार से। अब मैंने क्या कर दिया, Alt दबाया, ओके, Alt दबाया और मैंने माउस के ऊपर क्लिक करते हुए सबको सेलेक्ट कर लिया। ओके, सबको सेलेक्ट कर लिया। तो जितने भी मेरे पास 12, ओके, 12 ड्यू एलिमेंट्स है उनको मैंने सेलेक्ट किया उनके ओपनिंग टैग में जाने के बाद और यहाँ पे स्पेस लगा दिया। ओके, स्पेस लगा दिया और मैंने क्या कर दिया, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी सबको। और कौन सी क्लास दे दी, मान लेते आइटम्स नाम की क्लास दे दी। ओके, आइटम्स नाम की क्लास दे दी। तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अल्ट और माउस की मदद से सबको सेलेक्ट कर लिया, 12 को, टेलो को, जितने भी मेरे पास 12 ड्यू एलिमेंट्स है सबको सेलेक्ट किया और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से सबको क्लास दे दी कॉमन आइटम्स नाम की। ओके, इस प्रकार से। अब कंट्रोल एस कर लिया और ये जो आइटम नाम की क्लास और कंटेनर नाम की क्लास है यहाँ पे उनको सेलेक्ट करेंगे क्लास सेलेक्टर की मदद से। और सेलेक्ट करने के बाद इस ड्यू एलिमेंट को पेरेंट ड्यू और चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स को क्या करें, स्टाइल करेंगे। सबसे पहले क्लास कंटेनर नाम की उसको कॉपी करते। अब हम यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट नहीं बनाना चाहते। ओके, तो यहाँ पे हेड एलिमेंट के अंदर आते, टाइटल एलिमेंट के अंदर आते, उसके जस्ट नीचे आने के बाद क्या करते भाई साहब, यहाँ पे आने के बाद स्टाइल टैग लिखते हैं। ओके, स्टाइल टैग लिखा, स्टाइल एलिमेंट क्रिएट कर लिया। यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट एरिया आ रहा था, इसको एरियाज कर लीजिए। ओके, ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पे आने के बाद स्टाइल एलिमेंट के अंदर आने के बाद स्टाइल टैग के अंदर आने के बाद डॉट और क्लास का नाम क्या है, कंटेनर नाम की क्लास है। ओके, इस प्रकार से। डॉट कंटेनर क्या बता रही है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर कंटेनर नाम की क्लास है। तो पेरेंट ड्यू एलिमेंट निकल गया। ओके, पेरेंट ड्यू एलिमेंट निकल गया वो, तो उसको सेलेक्ट करके हम लोग क्या करने चाहते हैं, उसको ऊपर स्टाइल करना चाहते हैं।
तो कंटेनर को क्या करते हैं, विड्थ देते, विड्थ देंगे उसको और हाइट भी देंगे। तो यहाँ पे कंटेनर को क्या करते हैं, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी की मदद से विड्थ नाम की प्रॉपर्टी और 100% विड्थ दे दी। ओके 100% मतलब क्या बोल रहा है हमें, यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार के कंटेंट आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे 100% मतलब यहाँ पे पूरी विड्थ ले ले। ओके 100% विड्थ ले ले, 100% मतलब हॉरिजॉन्टली विड्थ ले ले 100%। ओके अब क्या करते, हाइट भी दे देते। तो हाइट नाम की प्रॉपर्टी और हाइट मैंने दे दी 100%। ओके हाइट मैंने कितनी दे दी, 100%। मतलब वर्टिकली, ओके वर्टिकली कितना लेना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक टॉप से बॉटम वर्टिकली वो हाइट ले रहा है 100%। ओके फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे देते कंटेनर को, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी। और मान लेते आरजीबी के अंदर, ओके रेड ग्रीन ब्लू के अंदर बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ कंटेनर को। ओके तो मान लेते मेरे को क्या चाहिए, थोड़ा सा ब्लैकिश चाहिए। ओके थोड़ा सा डार्किश चाहिए, ब्लैकिश चाहिए। तो 79 मैंने रेड को रखा है। ओके रेड को 79 रखा है, ग्रीन को मैंने 75 रखा है। ओके ब्लू को मैंने 75 रखा है। ओके यहाँ पे बराबर मात्रा में मैंने दिया है। ओके 75 भी दे सकता था, 79 रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने रेडिश के अंदर, ओके अपना जो रेड होता है, ओके उसके अंदर ही मैंने क्या कर दिया, उसको डार्किश थोड़ा सा यहाँ पे जाए, नीचे जाए। ओके रेडिश के अंदर थोड़ा सा डार्किश। ओके कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया, तो इस प्रकार से आ रहा है। ओके इस प्रकार से मेरे पास विजिबल हो रहा है। ओके कंटेनर है। ओके जिसके ऊपर बैकग्राउंड कलर आ रहा है थोड़ा सा डार्किश टाइप का। ओके और ये जो आइटम्स है, ओके ये आइटम्स है उसके अंदर। तो कंटेनर है पेरेंट ड्यू कंटेनर, उसके अंदर चाइल्ड ड्यू आइटम्स है। ओके और उनके अंदर कंटेंट ABCD नाम का। ओके इस प्रकार से अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा ABCD ये जो कंटेंट आ रहा है ये चिपक गया है किससे, पेरेंट ड्यू कंटेनर से, पेरेंट ड्यू कंटेनर से चिपक गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ स्पेस किसके अंदर, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहता हूँ, तो मैं क्या देता हूँ, पैडिंग देता हूँ। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस देने के लिए पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखी और पैडिंग दे दी मैंने REM के अंदर। तो REM के अंदर 4 REM रखी। 4 REM का मतलब क्या होता है, 4 रूट EM। रूट EM का मतलब रूट क्या है, HTML रूट। ओके HTML रूट EM 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट लेता है। तो 4 × 16 क्या हो जाएगा, 64 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ये यहाँ पे 64 पिक्सल टॉप से, 64 पिक्सल लेफ्ट से, 64 पिक्सल राइट से और 64 पिक्सल बॉटम से। ओके राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया। अगर यकीन नहीं आता तो कर देते आपके लिए, डॉक साइड को यहाँ पे ले आया और यहाँ पे क्या कर दिया, टॉगल आ रहा था उसको कट कर दिया। ओके टॉगल डिवाइस टूल बार को कट कर दिया। ओके और इसको कम जूम कर दिया थोड़ा सा। और इसके ऊपर ओवर करने के बाद क्या पता चलता है मेरे को, तो मैंने पैडिंग 4 REM दे रखी थी। तो 4 REM कंप्यूटेड होके कितने आ गई, 64 टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से आ रहे हैं। ओके तो यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे पैडिंग आ रही है। ओके पैडिंग लेफ्ट बॉटम टॉप राइट 64 पिक्सल के आ रही है। ओके यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्योंकि वो 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट लेता है ना HTML का, तो इसलिए। अब डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी की यूज करते और ग्रिड मार्क कर देते। ओके अब मेरा पेरेंट कंटेनर क्या बन जाएगा, पेरेंट कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड लिखने से, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ग्रिड डालने से क्या बन जाएगा, पेरेंट कंटेनर अब ग्रिड बन जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले गए। अब यहाँ पे आने के बाद इस प्रकार से UI आ रहा है, इसको कम जूम कर देते। ओके 175% के ऊपर रखा है, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ पे क्या कर दिया, ओवर किया। ओवर करने के बाद मतलब एरो के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर दे, इसके ऊपर क्लिक कर दे। ओके इसके ऊपर जैसे क्लिक कर दो तो मेरे पास ग्रिड आता है। ग्रिड के ऊपर जैसे क्लिक कर दो एलिमेंट्स के अंदर तो मेरे पास ग्रिड आ जाती है। ओके यहाँ पे गौर से देखोगे तो ग्रिड आ चुकी है और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 से लेके 13 तो 13 रो लाइन आ रही और यहाँ पे कॉलम लाइन 1 और कॉलम लाइन 2 आ रहे। ओके कॉलम लाइन 1 कॉलम लाइन 2 मतलब एक कॉलम आ रहा है, 12 रो आ रहे। ओके 12 रो है, एक कॉलम है। ओके तो डिस्प्ले मार्क करने से, ग्रिड मार्क करने से क्या हो गया, मेरा पेरेंट कंटेनर ग्रिड बन गया। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक कर दे और यहाँ पे गौर से देखोगे ये जो A और B के बीच में, ओके A नाम का सेल और B नाम का सेल। ओके A सेल A और सेल B, सेल C, सेल D, मतलब यहाँ पे गौर से देखोगे इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आ रहा, गैप नहीं आ रहा। ओके गैप नहीं आ रहा, तो गैप किसकी मदद से देते, गैप नाम की प्रॉपर्टी की मदद से। तो गैप नाम की प्रॉपर्टी और गैप कितना देना चाहते, गैप देना चाहते 16 पिक्सल का, मतलब 1 REM का। REM का मतलब क्या होता है, रूट EM। रूट EM का मतलब क्या हो जाएगा, 1 रूट EM। ओके EM का मतलब क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट रूट EM। रूट मतलब HTML, 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट, 1 × 16 पिक्सल, तो 16 पिक्सल आ जाएगी गैप। ओके गैप कितना आ जाएगा, रो गैप
रो गैप भी 16 पिक्सल और कॉलम गैप भी 16 पिक्सल। अगर यहाँ पे ए और बी का ओके पहली वाली सेल और दूसरी वाली सेल के बीच में गैप आ रहा है 16 पिक्सल का ओके। अगर इसके ऊपर क्लिक कर देते और कंप्यूटर के अंदर चलेंगे ओके, मैंने स्टाइल्स के अंदर आने के बाद देख पा रहे होंगे गैप दे रखा था 1 rem। तो यहाँ पे गौर से देखिए रो गैप ओके, रो का गैप आ रहा है 1 rem, कॉलम का गैप 1 rem। कंप्यूटर के ऊपर चला तो यहाँ पे अगर मैं नीचे चलता हूँ तो रो गैप आ रहा है 16 पिक्सल और कॉलम भी गैप ओके, कॉलम गैप भी कितना आ रहा है 16 पिक्सल ओके, क्योंकि जो रूट होता है वो 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट लेता है ओके, इसलिए तो रूट EM है ना मतलब 16 पिक्सल ओके। रो गैप एंड कॉलम गैप दोनों को कवर कौन सी प्रॉपर्टी करती है, गैप नाम की प्रॉपर्टी। ये तो हो गई कंटेनर की बातें। अब मैं क्या चाहता हूं दोस्त, अब मैं चाहता हूं यहाँ पे अगर गौर से देखोगे जूम कम करके 100% के ऊपर, यहाँ पे टॉप से क्या आ रहा है, टॉप से यहाँ पे मार्जिन आ रही, लेफ्ट से भी मार्जिन आ रही। टॉप से मार्जिन और लेफ्ट से मार्जिन बाय डिफॉल्ट आती। तो अगर बाय डिफॉल्ट मार्जिन नहीं जाते तो आप क्या कर सकते, मार्जिन को हटा सकते। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से हम लोग हटा सकते। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के उसके स्टार करली ब्रेसेस के अंदर चले गए। ये बेस्ट प्रैक्टिस क्यों रहती है, ताकि हम लोग मार्जिन और पैडिंग को बाय डिफॉल्ट 0 देना चाहते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि आप क्या करिए, कोड लिखने से पहले क्या करिए, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करिए। और यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या बोलता है, करली ब्रेसेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज दोगे आप लोग ओके, जो भी प्रॉपर्टीज और वैल्यू दोगे वो प्रॉपर्टीज सभी एलिमेंट स्टैक के ऊपर अप्लाई होगी ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं और मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या डाल देते हैं, 0 ओके। 0 दे दी मार्जिन और पैडिंग भी क्या दे दी, बाय डिफॉल्ट जो आ रही थी उसको कट करना है तो यहाँ पे 0 कर देते पैडिंग को। मार्जिन भी 0 पैडिंग भी 0 करने से क्या हो जाएगा, मार्जिन गायब हो जाएगी ओके। मार्जिन गायब होगी और पैडिंग करने से पैडिंग भी गायब हो गई, मतलब बाय डिफॉल्ट जो आ रहा होगा वो गायब हो जाता है ओके। तो मार्जिन पैडिंग 0 करना एक गुड प्रैक्टिस रहती है ओके। तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है, स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा जो विड्थ है बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी लेता है, अगर मेरी विड्थ है तो उसके अंदर क्या ऐड करेगा, बॉर्डर को ऐड करेगा, पैडिंग को ऐड करेगा, फिर विड्थ देगा बाय डिफॉल्ट। बट मैं चाहता हूं मैं खुद से विड्थ अगर 300 पिक्सल की दूं तो उतनी एक्चुअली विड्थ दे ओके, उसके अंदर बॉर्डर भी ऐड ना करे, पैडिंग को भी ना ऐड करे। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी बॉक्स साइजिंग नाम की, उसके अंदर अगर बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर बॉर्डर बॉक्स वैल्यू कर देंगे तो बॉक्स की साइजिंग कितनी हो जाएगी, बॉर्डर बॉक्स के बराबर। मतलब जितनी आप विड्थ दोगे एक्चुअली वही लेगा वो, उसके अंदर पैडिंग को ऐड नहीं करेगा, उसके अंदर आपकी बॉर्डर को भी ऐड नहीं करेगा। यहाँ पे क्या करते, सबसे पहले मार्जिन पैडिंग 0 करने के बाद बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखते और उसके अंदर बॉर्डर बॉक्स नाम की वैल्यू डाल देते। तो इससे क्या हो जाएगा, तो देख पा रहे होंगे जो स्क्रॉल बार आ रहा होगा वो गायब हो चुका है ओके, स्क्रॉल बार गायब हो चुका है। बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी, बॉर्डर बॉक्स नाम की वैल्यू, स्क्रॉल बार गायब हो चुका है। अब एक्चुअली जो विड्थ आप दोगे वही लेगा, एक्चुअली आप हाइट दोगे वही लेगा वो ओके। अब हम क्या करना चाहते हैं, आपकी जो बॉडी आ रही है उसको विड्थ देना चाहते हैं, उसको हाइट देना चाहते हैं। विड्थ कितना देना चाहते हैं, विड्थ हम लोग देना चाहते हैं 100% विड्थ देना चाहते हैं, 100% हाइट देना चाहते हैं। 100% विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ तक कितनी विड्थ, हॉरिजॉन्टली विड्थ देना चाहते हैं 100% और वर्टिकली कितनी, यहाँ से यहाँ तक टॉप से बॉटम तक 100% हाइट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर के मदद से और इसको क्या कर देते, विड्थ दे देते, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी और 100% विड्थ दे देते और हाइट नाम की प्रॉपर्टी के यूज करते और 100% हाइट भी दे देते ओके। 100% हाइट दे दी, विड्थ दे दी, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया। तो ये गौर से देखिए विड्थ 100% और हाइट भी 100% ले रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन आ रही थी, पैडिंग आ रही थी ओके, उनको 0 कर दिया, बॉक्स की साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया ओके, ताकि हमारी जो एक्चुअल विड्थ है विड्थ के बराबर है, एक्चुअल हाइट के बराबर है। फिर बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसकी विड्थ को कर दिया 100%, उसकी हाइट को कर दिया 100%। फिर कंटेनर को हमने यहाँ पे इस प्रकार से प्रॉपर्टी दे दी, डिस्प्ले ग्रिड करा दिया, तो ग्रिड बन गया कंटेनर, पैरेंट कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड करने से ग्रिड बन गया। अब क्या करते हैं, आइटम की बारी, हमारे पास आइटम्स है ओके, आइटम्स नाम की क्लास है, कंट्रोल सी कर लिया। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आ गए ऊपर 25th लाइन में डॉट का यूज किया, क्लास का नाम क्या, आइटम्स नाम की क्लास है। डॉट आइटम्स क्या बता रहा है,
HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही है आइटम्स नाम की। तो मेरे पास कितने चाइल्ड ड्यू आइटम्स है, चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स है, 12 चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स है। उनको सेलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर प्रॉपर्टी चढ़ाएंगे, उनकी वैल्यू चढ़ाएंगे। ओके, सबसे पहले क्या दे देते, बैकग्राउंड कलर दे दे। तो चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स को बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं मैं RGB के अंदर, रेड ग्रीन ब्लू के अंदर। तो मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कलर आए। तो मैं क्या करूंगा, रेड को यहाँ पे 82 रखूंगा, तो यहाँ पे ग्रीन को 82 रखूंगा और 184। ओके, 184 में रखना चाहता हूँ ब्लू को, रेड 82, ग्रीन 82, ब्लू को 184, ताकि मैं ब्लू इस टाइप का कलर चाहता हूँ इसलिए। तो मैंने आइटम्स को क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया RGB के अंदर इस टाइप से। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आया तो इस टाइप का UI आ रहा है मेरे पास। ओके, ब्लू इस टाइप का कलर आ रहा है। ओके, बैकग्राउंड में ब्लू इस टाइप का कलर आ रहा है। अब यहाँ पे एक बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी है, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी की मदद से यहाँ पे बॉर्डर देंगे। तो सबसे पहले बॉर्डर का मोटापा रखना चाहते हैं 2 पिक्सल का। ओके, बॉर्डर का मोटापा 2 पिक्सल का, इसकी विड्थ तो 2 पिक्सल की, सॉलिड हो इसकी स्टाइल, बॉर्डर की स्टाइल क्या हो, सॉलिड हो, बॉर्डर का कलर हो ब्लैक। ओके, बॉर्डर का कलर कौन सा हो, ब्लैक हो। बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी 2 पिक्सल इसकी विड्थ हो, सॉलिड इसका स्टाइल हो, कलर उसका ब्लैक हो। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले गए, इस प्रकार से आ रहा है। ओके, बॉर्डर आ रहा है 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। अभी आप लोग गौर से देखोगे, अगर आपने गौर से देखा होगा तो ये जो ABCD ये जो आ रहा है ये चिपक गए। ओके, हमारे ड्यू एलिमेंट के साथ ही चिपक गए। ओके, अगर मैं बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कुछ स्पेस चाहता हूँ तो मैं क्या देता हूँ, पैडिंग देता हूँ। तो यहाँ पे पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी की मदद से पैडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी की यूज किया, पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी, और पैडिंग मैंने दे दी। कितनी पैडिंग देना चाहते, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की पैडिंग देना चाहता हूँ 1 REM। REM का मतलब क्या होता है, रूट EM। रूट का मतलब क्या होता है, 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट। ओके, HTML आपका रिलेटिव किसका होता है, रिलेटिव HTML के, HTML रूट एलिमेंट के रिलेटिव, और वो 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट लेता है। तो मैंने पैडिंग दे दी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल की, मतलब 1 REM की। तो देख पा रहे होंगे, अगर इसको मैं क्या कर दे, जूम कम कर दे तो यहाँ पे 16 पिक्सल टॉप लेफ्ट बॉटम राइट 16 पिक्सल की पैडिंग ले रहा है। अगर यकीन नहीं आता, राइट क्लिक किया, इस पे के ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर होवर किया, इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे चले गए स्टाइल्स के अंदर। तो आइटम्स के ऊपर मैंने 1 REM की पैडिंग दे रखी थी। इसको अगर कट कर देंगे ओके तो हट जाएगी, लगा देंगे तो लग जाएगी। ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 1 REM। कंप्यूटर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे गौर से देखिए, पैडिंग लेफ्ट 16 पिक्सल, बॉटम राइट टॉप 16 पिक्सल की ले रहा है। ओके, अब यहाँ पे गौर से देखने के ऊपर पता चलता है कलर ब्लैक आ रहा है कंटेंट का। तो मैं कलर व्हाइट रखना चाहता हूँ तो व्हाइट भी कर सकते हैं हम लोग। आइटम्स के अंदर आ चुका हो और जो कंटेंट आ रहा है उसका कलर करना चाहता हूँ तो कलर नाम की प्रॉपर्टी के इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे व्हाइट कर दिया, कलर को व्हाइट कर दिया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले गए तो यहाँ पे गौर से देखोगे तो कलर व्हाइट हो चुका है। ओके, कंटेंट का ABCD थे हमारे पास, कलर व्हाइट हो चुका है। अब नोट करने लायक बात है, मेरे को क्या चाहिए, हेडर एक, साइड बार दूसरा, कंटेंट 1 तीसरा, कंटेंट 2 4th नंबर का, कंटेंट 3 5th नंबर का, फुटर 6 नंबर का। तो 6 आइटम चाहिए थे, मैंने 12 बना दे। तो कोई बात नहीं, जो 6 नीचे वाले उनको कमेंट आउट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 जो 6 नीचे वाले उनको कंट्रोल फॉरवर्ड / से कमेंट आउट कर दिया। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया तो इस टाइप से 6 आइटम्स आ रहे हैं मेरे पास। ओके, उनके नामकरण भी अलग कर देते। पहले वाले का नामकरण कर देते हेडर। ओके, हेडर नामकरण कर दिया। दूसरे वाले का नामकरण क्या कर दिया, दूसरे वाले का नामकरण कर दिया साइड बार। ओके, साइड बार नामकरण कर दिया। तीसरे वाले का नामकरण कर दिया कंटेंट 1, तो कंटेंट 1 नामकरण कर दिया। 4th नंबर वाले का नामकरण कर दिया कंटेंट 2, तो कंटेंट 2 नामकरण कर दिया। 5th नंबर के लिए कंटेंट 3 नामकरण कर दिया। यहाँ पे स्पेस आ रही थी, स्पेस गायब कर देते। 6 नंबर का नामकरण कर दिया फुटर। ओके, तो नामकरण किस प्रकार से किए, हेडर, साइड बार, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3, फुटर। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले गए तो हेडर, साइड बार, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3, फुटर। ओके, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से मेरे पास आ चुका है। ओके, अब इसको चेकआउट करते, रिस्पॉन्सिव है नहीं तो राइट क्लिक करते, इस पे के ऊपर क्लिक करते, इस पे के ऊपर करने के बाद यहाँ पे क्या करते थे, टॉगल डिवाइस टूल बार के ऊपर क्लिक करते और इसको कम ज़्यादा करके देखते। तो ये नॉर्मल है, अभी कोई भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। ओके, नॉर्मल है। ओके, अब क्या करते हैं, जो 6 चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स आ रहे हैं ओके, सबको एक आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो आईडी एट्रीब्यूट की मदद से पहले वाले हेडर को हेडर नाम की आईडी दे दी। ओके, हेडर नाम की आईडी दे दी।
साइड बार को मैंने क्या कर दिया, आईडी एट्रीब्यूट की मदद से इसको आईडी दे दी साइड बार नाम की, तो साइड बार नाम की आईडी दे दी। फिर मैंने क्या कर दिया, content1 को आईडी एट्रीब्यूट की मदद से content1 नाम की आईडी दे दी, तो content1 नाम की आईडी दे दी। फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको content2 को आईडी एट्रीब्यूट की मदद से content2 नाम की आईडी दे दी। फिर content3 को मैंने आईडी एट्रीब्यूट की मदद से content3 नाम की आईडी दे दी। फिर मैंने फुटर को आईडी एट्रीब्यूट की मदद से फुटर नाम की आईडी दे दी। तो यहाँ पे क्या करते, हेडर नाम की आईडी को कॉपी कर लेते, कॉपी किया, ऊपर चले गए और इसको स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे आएंगे, आईडी सेलेक्टर का यूज करेंगे, हैशटैग और आईडी का नाम क्या है, हेडर नाम की आईडी है। तो मैंने क्या कर दिया, आईडी सेलेक्टर की मदद से हेडर नाम की आईडी को सेलेक्ट किया। हैशटैग हेडर क्या बता रहा है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर आईडी हेडर है, तो हेडर निकल गया मेरे पास, पहला चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स निकल गया। ओके, उसी प्रकार से क्या करते, कॉपी कर लेते, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर लेते, पेस्ट करते। एक बार पेस्ट किया, दूसरी बार पेस्ट किया, तीसरी बार पेस्ट किया, फोर्थ नंबर बार पेस्ट किया, फिफ्थ नंबर बार पेस्ट किया। तो पहली बार हेडर आ रहा था, अब हेडर की बजाय मैंने क्या कर दिया, साइड बार है ना, तो यहाँ पे साइड बार नाम की आईडी को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। यहाँ पे कॉपी करने के बाद दूसरे के अंदर चले गए। ओके, साइड बार लिख दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। उसके बाद content1 नाम की आईडी है, तो content1 नाम की आईडी इसको कॉपी कर लेते, तो साइड बार के नीचे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते। फिर content2 नाम की आईडी इसको कॉपी कर लेते और content1 के नीचे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते। फिर तीसरी वाली आईडी content3 नाम की, इसको कॉपी कर लेते और content2 के नीचे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते। फिर फुटर नाम की आईडी इसको कॉपी कर लेते और content3 के नीचे आने के बाद पेस्ट कर देते। अब हेडर, साइड बार, content1, content2, content3 और फुटर, इन सभी आईडी को मैंने क्या कर दिया, सभी एलिमेंट्स को, कि हेडर को, साइड बार को, उसके बाद content1 को, content2 को, content3, जो हमारे पास ड्यू एलिमेंट्स के अंदर, और फुटर को भी ड्यू एलिमेंट्स के अंदर आ रहे थे ना, ये चाइल्ड ड्यू एलिमेंट 6 के 6 चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आईडी सेलेक्टर की मदद से। ओके, कैसे, क्योंकि मैंने आईडी दे रखी है हेडर, साइड बार, content1, content2, content3, फुटर, तो आईडी सेलेक्टर की मदद से इस 6 चाइल्ड ड्यू एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, स्टाइल करना चाहते हैं इसलिए। तो यहाँ पे आ गए हेडर के अंदर, सबसे पहले इनका नामकरण कर देते, ग्रिड एरिया नाम का। ओके, ग्रिड एरिया नाम की प्रॉपर्टी, और उनका नामकरण कर दिया हेडर। ओके, इसका नामकरण कर दिया हेडर। तो इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पे Ctrl+V कर लिया, Ctrl+V कर लिया, फिर Ctrl+V कर लिया, फिर यहाँ पे Ctrl+V कर लिया, फिर यहाँ पे Ctrl+V कर लिया। अब नामकरण बदल देंगे, तो पहले का नामकरण रखा है हेडर, हेडर का नामकरण हेडर रखा है, साइड बार का नामकरण साइड बार रखा है। ओके, साइड बार कर दिया। फिर content1 का नामकरण content1 कर देते, यहाँ पे क्या कर देते, content1। content2 का नामकरण क्या कर देते, content2 कर देते, content2। और content3 का नामकरण क्या कर देते, content3 कर देते। और फुटर का नामकरण क्या करना चाहते, फुटर का नामकरण फुटर करना चाहते, इस प्रकार से। तो ग्रिड एरिया से हम लोग क्या कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। ग्रिड एरिया, तुम्हारा नाम हेडर, पहले हेडर को बोला तुम्हारा नाम है हेडर, साइड बार को साइड बार बोल दिया, content1 को content1, content2 को content2, content3 को content3 और फुटर को फुटर, नामकरण कर दिया ग्रिड एरिया की मदद से। मेरे को इस टाइप का लेआउट क्रिएट करना है दोस्त, यहाँ पे अगर गौर से देखोगे इस टाइप का लेआउट क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे समझ में आएगा, 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो 3 कॉलम है मेरे पास, 4 रो है, 1 2 3 4, 4 रोज है मेरे पास। तो 4 रो और 3 कॉलम का लेआउट मेरे को क्रिएट करना है, समझ में आता है आपको। तो ग्रिड टेम्पलेट, ओके, ग्रिड टेम्पलेट एरिया की मदद से हम लोग क्रिएट करेंगे वो। ओके, नोट करने लायक है, ग्रिड एरिया की मदद से नामकरण करते और ग्रिड टेम्पलेट एरिया की मदद से क्या करते, कितने रोज और कितने कॉलम चाहिए वो मेंशन करेंगे। ओके, तो कंटेनर के अंदर आ चुका मैं, कंटेनर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आ जाते और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले ग्रिड टेम्पलेट एरिया। ओके, ग्रिड टेम्पलेट एरिया का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, GTA। GTA मतलब ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ओके, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के अंदर चले गए और यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो सेमीकोलन आ रहा है इसको नीचे ले आते और यहाँ पे क्या करते, सबसे पहले मेरे को बताओ यहाँ पे कितने कॉलम आ रहे, 3 कॉलम आ रहे, समझ में बात आती है आपको, 3 कॉलम आ रहे। और पहले वाले रो के अंदर, ओके, पहले वाले रो के अंदर हेडर आ रहा है, हेडर आ रहा है, हेडर आ रहा है। ओके, तो हेडर 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 पहले वाले रो के अंदर। ओके, तो डबल कोड डालेंगे, तो हेडर आ रहा है पहले वाले रो के अंदर, उसके बाद क्या आ रहा है, फिर से हेडर आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, फिर से हेडर आ रहा है। ओके, मतलब कॉलम 1 के अंदर भी हेडर आ रहा है, कॉलम 2 के अंदर भी हेडर आ रहा है, कॉलम 3 के अंदर भी हेडर आ रहा है। इस तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पे रो 1 के अंदर हेडर 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 आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं, कॉलम 1 के अंदर हेडर, कॉलम 2 के अंदर हेडर, कॉलम 3 के अंदर हेडर। ओके,
तो यहाँ पे क्या समझ में आता है, साइड बार आ रहा है, ओके, मतलब रो 2 के अंदर क्या आ रहा है, साइड बार आ रहा है, कंटेंट 1 आ रहा है, मतलब इस तरह से भी बोल सकते हैं, कॉलम 1 के अंदर साइड बार आ रहा है, कॉलम 2 के अंदर कंटेंट 1 आ रहा है, कॉलम 3 के अंदर कंटेंट 1 आ रहा है, ओके। इस प्रकार से दोनों तरीके से बोलोगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे रो 2 के अंदर क्या आ रहा है, तो रो 2 के अंदर क्या आ रहा है, बेसिकली साइड बार आ रहा है, ओके, साइड बार आ रहा है। फिर मेरे को क्या आ रहा है, बेसिकली कंटेंट, ओके, कंटेंट 1 आ रहा है, ओके, कंटेंट 1 आ रहा है, फिर कंटेंट 1 आ रहा है, ओके, कंटेंट 1 आ रहा है। यहाँ पे कॉलम 1 के अंदर साइड बार आ रहा है, कॉलम 2 के अंदर कंटेंट 1 आ रहा है, कॉलम 3 के अंदर कंटेंट 1 आ रहा है। यहाँ पे रो 2 के अंदर साइड बार कंटेंट 1 आ रहा है। दोनों तरीके से हो जाता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, रो 3 के अंदर साइड बार आ रहा है, कंटेंट 2 आ रहा है, फिर कंटेंट 3 आ रहा है। या फिर इस तरह से बोलो, कॉलम 1 के अंदर साइड बार आ रहा है, फिर कंटेंट 2 आ रहा है कॉलम 2 के अंदर, और कंटेंट 3 आ रहा है कॉलम 3 के अंदर। डबल कोट्स के अंदर रो नंबर 3 के अंदर क्या आ रहा है, साइड बार आ रहा है, साइड बार, और उसके बाद क्या आ रहा है, कंटेंट 2 आ रहा है, तो कंटेंट 2, और उसके बाद क्या आ रहा है, कंटेंट 3 आ रहा है, तो कंटेंट 3। तो क्या आ रहा है, बेसिकली रो 3 के अंदर साइड बार कंटेंट 2 कंटेंट 3। या फिर बोल सकते हैं कॉलम 1 के अंदर साइड बार, कॉलम 2 के अंदर कंटेंट 2, कॉलम 3 के अंदर कंटेंट 3। उसके बाद क्या आ रहा है, अब रो नंबर 4 के अंदर बेसिकली क्या आ रहा है, फुटर आ रहा है, फुटर आ रहा है, फुटर आ रहा है, मतलब कॉलम 1 के अंदर फुटर आ रहा है, कॉलम 2 के अंदर फुटर आ रहा है, कॉलम 3 के अंदर फुटर आ रहा है। तो डबल कोट्स के अंदर चले गए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, फुटर आ रहा है, इसके अंदर फुटर आ रहा है, कॉलम 1 के अंदर फुटर आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, फुटर आ रहा है, फिर से कॉलम 2 के अंदर फुटर आ रहा है, फिर कॉलम 3 के अंदर फुटर आ रहा है। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं रो 4 के अंदर फुटर फुटर फुटर। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कॉलम 1 के अंदर फुटर, कॉलम 2 के अंदर फुटर, कॉलम 3 के अंदर फुटर। कंट्रोल करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, गौर से देखिए इस यूआई को, ओके, गौर से देखिए इस यूआई को। यहाँ पे गौर से देखिए, हेडर, साइड बार, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 और फुटर, जो हमको अचीव करना था वही हो रहा है, ओके। तो आज हमने पढ़ लिया है, ओके, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के बारे में, मिन मैक्स ऑटो फिट के बारे में, ओके, ऑटो फिट नाम की प्रॉपर्टी, मिन मैक्स नाम के फंक्शन के बारे में। इस टाइप का यूआई हमने क्रिएट कर लिया, ओके। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको इस टाइप का यूआई बनाना होता है, ओके, यूआई बनाना होता है। हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते उसको 2D मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे हमको पता चलता है हेडर आ रहा था टॉप में, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया उसको, ओके, हेडर बेसिकली कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे डाल दिया। फिर हमने साइड बार को पूछा, साइड बार, तो साइड बार पहले कॉलम 1 के अंदर आया, कंटेंट 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 के अंदर डाल दिया। फिर साइड बार आ रहा था, फिर कॉलम 1 के अंदर डाल दिया। फिर कंटेंट 2 आ रहा था, ओके, कंटेंट 2 आ रहा था, तो यहाँ पे कंटेंट 2 डाल दिया कॉलम 2 के अंदर, और कंटेंट 3 आ रहा था कॉलम 3 के अंदर डाल दिया। फुटर यहाँ पे कॉलम 1 से कॉलम 3 तक आ रहा, तो यहाँ पे डाल दिया। इस प्रकार से 2D मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है आपको, ओके, रोज और कॉलम पता करने और उसके हिसाब से खेल खेलना है अपना, ओके। इसी को 2D मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करने को बोलते हैं जीटीए। जीटीए कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, कौन सा एलिमेंट, ओके, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे आ रहा है उसको ढूंढना है, ओके, और डिफाइन कर देना है। जीटीए की मदद से आप कन्वर्टिंग करते हैं लेआउट को 2D मैट्रिक्स के अंदर। और ये तो पढ़ ही लिया ऑटो फिट और मिन मैक्स के बारे में। ऑटो फिट का मतलब है स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा, ओके, और मिन मैक्स मतलब मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, ओके, समझ में बात आती। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश की ऑटो फिट एंड मिन मैक्स की मदद से, और ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के बारे में पढ़ लिया। अब मिलेंगे इसी तरह की नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।